अब ये वायरस किसका है, कहाँ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। पूरी दुनिया की हालत अभी यही है। इससे बेहतर है कि आप ये वीडियो देखिए और अपना नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। वेलकम टू मोजे फैक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड एंड अंडरस्टूड। ओमिक्रॉन पार्ट 1 में हमने देखा ओमिक्रॉन शब्द कहाँ से आया, ओमिक्रॉन क्या है, सबसे पहला केस कहाँ बना और एक्सपर्ट्स की राय भी। और उसी के कंटिन्यूएशन में हमने पार्ट 2 भी बनाया जिसका नाम है ओमिक्रॉन हवा है या दवा। We will see that experts, scientists and doctors from all around the world share their experience on Omicron and then the conclusion. एक important note, कोविड-19 के लिए सरकारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। 2 साल से अधिक समय से दुनिया कोरोना अराजकता के बोझ तले दब रही है। कई लोगों की नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवसायों में भी हानि हो रही है आदि सभी तकलीफ़ों के बाद दुनिया बस अभी से उभरने के लिए ही थी कि ओमिक्रॉन जो दुनिया को परेशान कर रहा है। अभी भी ओमिक्रॉन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना ये जल्द ही होगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से समीक्षाएं सामने आने लगी हैं और ये क्या कहते हैं वर्तमान परिदृश्य अपने अनुभवों पर ओमिक्रॉन के बारे में आए जाने। ओमिक्रॉन मामले हर समय उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नए डेटा ने बहुत सी चीज़ें अब समाप्त कर दी हैं। अध्ययन किए गए डेटा के नई स्ट्रिंग ने ओमिक्रॉन संस्करण के बारे में पुष्टि की है कि मामलों की संख्या रिकॉर्ड ब्रेक बढ़ रही है, लेकिन गंभीर मामलों और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या नहीं बढ़ रही। लेट्स चेक आउट व्हाट वर्ल्ड सेज अबाउट ओमिक्रॉन। अभी पहले मोनिका गांधी, एन इम्यूनोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने कहा, वायरस हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन मेरी आशा है यह संस्करण यानी कि ओमिक्रॉन इतनी अधिक इम्यूनिटी का कारण बनेगा कि यह महामारी को दबा देगा। नाउ लेट्स चेक साउथ अफ्रीका, जहां से ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज हुआ था। वहां से वेंडी बर्गर्स, इम्यूनोलॉजिस्ट एट केपटाउन यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ओमिक्रॉन की चौथी लहर के दौरान भर्ती मरीजों में डेल्टा वाली तीसरी लहर के दौरान भर्ती मरीजों की तुलना में 73% कम गंभीर बीमारी पाई गई है। वेंडी का ये भी कहना है कि कई फैक्टर्स ने ओमिक्रॉन को पिछले कोविड-19 वेरिएंट की तुलना में कम वायरलेंट यानी कि कम गंभीर बना दिया है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में 5 अलग अलग स्टडीज से पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तरह फेफड़ों या लंग्स को आसानी से संक्रमित नहीं करता, अर्थात URTI यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक और गले में 70 गुना ज़्यादा संक्रामक है और LRTI यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग्स या फेफड़ों में -10 गुना ज़्यादा संक्रामित है, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन होने की शक्यता बहुत कम है। एक स्टडी को जापान और अमेरिकन वैज्ञानिकों के एक बड़े संघ द्वारा एक ऑनलाइन प्री प्रिंट के रूप में जारी किया गया कि हैमस्टर यानी रोडेंट्स और ओमिक्रॉन से संक्रमित चूहों ने पिछले वेरिएंट की तुलना में बहुत कम लंग्स की क्षति का अनुभव किया। अभी बेल्जियम ने भी रोडेंट्स यानी कि बड़े चूहों में ओमिक्रॉन के साथ किए गए अध्ययनों में पिछली वेरिएंट की तुलना में कम गंभीर बीमारी पाई गई और हांगकांग के वैज्ञानिकों ने भी लंग्स के सेल्स को छोटी संख्या में अध्ययन किया जिसकी सर्जरी हुई थी और पाया कि पिछले वेरिएंट की तुलना में उन नमूनों में ओमिक्रॉन धीरे धीरे बढ़ता है। अभी वेंडी बर्गर्स, अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट ने यह भी कहा कि कोविड-19 वायरस ने 2 रास्ते इस्तेमाल किए हैं। अब स्पाइक प्रोटीन में कई बदलाव के बाद यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नाक और गले को संक्रमित करना ज़्यादा पसंद करता है।
और बाद में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि लंग्स या फेफड़े को, जिससे यह अधिक आसानी से फैल सकता है, यानी नाक और गले से वो जल्दी फैल सकता है। वेंडी बर्गर्स और उनके कलीग ने कोविड रोगियों से WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि टी सेल रिस्पॉन्स यानी कि सेकंड लाइन इम्यूनिटी लगभग 70-80% पिछले स्ट्रेन की तुलना में रिजर्व्ड है यानी कि संरक्षित है। भी इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट 6 महीने में जो लोग संक्रमित हुए हैं या टीका लगाए हुए हैं, इनकी टी सेल्स यानी कि सेकंड लाइन इम्यूनिटी ओमिक्रॉन को पहचान सकती है और उसे अपेक्षाकृत जल्दी लड़ सकती है। दैट इज वाई करंट इन्फेक्शन अपेयर टू बी माइल्डर देन प्रीवियस वेव्स ऑफ वायरस। इसीलिए वर्तमान संक्रमण वायरस की पिछली वेव की तुलना में हल्का प्रतीत होता है। और जेसिका जस्टमैन एक कोलंबियन यूनिवर्सिटी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने भी कहा कि जब आप दुनिया भर के एक ही दिशा में विभिन्न प्रकार के डेटा को देखना शुरू करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं कि यह पकड़ में जरूर आने वाला है। और इवन मोनिका गांधी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने भी कहा कि केसेस नंबर्स माइट रीच द रिकॉर्ड्स बट she hopes combination of high transmissibility and mild infection might signal to the beginning of the end, यानी कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। 14 फरवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक अच्छी न्यूज़ और पॉजिटिव डेटा शेयर की है। उन्होंने ये बताया कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन जो सबसे पहले चालू हुआ था, अभी वीकली रिपोर्ट के हिसाब से 9% गिरा है और चौथी कोविड-19 वेव जो अफ्रीका में शुरू हुई थी वो ओमिक्रॉन केसेस अभी कम हो रहे हैं। अब पूरी दुनिया के विशेषज्ञों के डेटा की समीक्षा करने के बाद ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बेस में वरदान साबित हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ओमिक्रॉन हवा की तरह फैलता है लेकिन दवा की तरह भी साबित हो सकता है। दुनिया के विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद हम ये भी कह सकते हैं। और इम्पोर्टेंट नोट, कोविड-19 के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। मास्क पहने, हाथ धोए, सैनिटाइजेशन करें और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। आपकी पात्रता और आवंटित बारी आते ही टीका लगवाएं। वॉच वीडियो फुल्ली ऑफ थर्ड बूस्टर डोज ऑफ प्रिकॉशन वैक्सीन्स। हु इज एलिजिबल? डू नॉट फॉरगेट टू वॉच प्रीवियस लास्ट वीडियो ऑफ वैक्सीनेशन। Thank you very much for watching Moje Facts. Please do subscribe, like and share and press bell icon to get